हाँ जी। आपका सर्विस करने के लिए तेलुगु लिटरेचर जो होता है संक्षिप्त परिचय अनोखी ईश्वरी योजना और तेलुगु विजिटिंग कार्ड्स वो खत्म हो गए बाबा। क्या करना है? वो प्रिंटिंग करना है या नहीं करना है? कैसे करना है? ये भी कोई पूछने की बात है? जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं दूसरी भाषाओं में छपाने के लिए बताया गया है, वो खत्म हो जाती हैं तो दूसरी छपानी है। यहाँ लोकल में हैं? यहाँ लोकल में छपा, जहाँ भी छपाने का सुविधा हो सके। और पांडुराज का पुत्र पांडव है ना, ये पांडव का नाम अलग अलग है ना, परंतु पांडव लोग बुलाते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र कौरव है ना, तो ये नाम भी अलग अलग है, परंतु कौरव को बुलाते क्या बाबा? ये अर्थ क्या है? कुरु के बच्चे थे, कुरु के बच्चे कौरव। जो पांडवों का बाप था वो पांडु था। जैसे विष्णु के बच्चे वैष्णव, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। बच्चों के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुरु के बच्चे कौरव। कुरु माने हम करेंगे, राम राज्य हम लाएंगे। गांधी जी क्या कहते थे? है राम राज्य लाएंगे। आ गया राम राज्य है। अभी उनके जो फॉलोअर हैं गांधी जी के, वो भी क्या कहते हैं? है वो कहते हैं हम रावण राज्य लाएंगे, या रावण राज्य आ गया। मानते हैं? नहीं मानते। कहते हैं हम करेंगे राम राज्य, नई दुनिया हम लाएंगे, नई दिल्ली हम बनाएंगे। तो नई दिल्ली बनाएंगे, दुख दर्द और ही बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं? और ही जास्ती बढ़ते जाते हैं। अरे राम राज्य तो राम ही लाएगा ना। तो ब्रह्मा कुमार भी क्या कहते हैं? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते थे, ब्रह्मा तो चला गया, अब राम राज्य कौन लाएगा? नई दुनिया कौन लाएगा? है? अरे उनसे पूछा जाए कौन लाएगा तो क्या कहेंगे? हम लाएंगे। हमने पोस्टर छपाए हैं। 3 मूर्तियां और कोई नहीं है। अब हमें ही ब्रह्मा, हमें ही विष्णु, हमें ही शंकर, ये हमारा काम है। तो कुरु माने करने वाले, हम करेंगे, ऐसा अहंकार जताने वाले। उनके बच्चे, उनके फॉलोअर हुए कौरव। कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। जो फालतू का कौओं की तरह काव 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 शोरगुल करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं और कौए गंद खाते रहते हैं होटलों में। तो उनका नाम पड़ा कौरव और इनका नाम पड़ा पांडव, पंडा के बच्चे पांडु।
और में आया कि जब पाकिस्तान बना तुम बच्चों का जब उठाया तो तुम बच्चे उस समय तो 1947 तो पाकिस्तान बना, उस समय तो रामबाई आते हैं तो रामवाली आत्मा ही बच्चा है। जो विष्णु है, ब्रह्मा सो विष्णु, उस विष्णु पाठधारी में 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला भी है या नहीं? वो नहीं है, वो बच्चे नहीं है, हैं? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो भक्ति मार्ग में पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, चौमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो वो 4 भुजाओं में एक भुजा जगदम्बा की भी है, एक भुजा लक्ष्मी की भी है। बाकी ब्रह्मा सरस्वती तो शरीर छोड़ गए। उन बच्चों के लिए बोला है क्या कि जब पाकिस्तान बना तो तुम बच्चों का जन्म भी हुआ। और पढ़ करके बोलो है। कर्नाटक को भारत का विदेश क्यों कहा जाता है? कर्नाटक को भारत का विदेश क्यों कहा जाता है? ऐसे क्यों कहा गया है कि बाप विदेशी बनकर तुम बच्चों के लिए आया हुआ है? हाँ, सिर्फ कर्नाटक को ही भारत का विदेश कहा जाता है या जो भी भारत का दक्षिणी प्रदेश है सारा ही भारत का विदेश है? क्योंकि विदेशों में स्वदेशी भाषा बोली जाती है या विदेशी भाषा बोली जाती है, हैं? दूसरी भाषा बोली जाती है। दूसरी भाषा भी बोलते हैं और उनकी जो रस्म रिवाज है वो भी दूसरी होती है। नॉर्थ इंडिया में वो रस्म रिवाज नहीं है। जैसे चाचा की लड़की से शादी कर देना, मामा की लड़की से शादी कर देना, ऐसा कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। तो उनकी परंपराएं अलग हैं। इसलिए सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं, केरला हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, ये सभी विदेश हैं। और बाप एडवांस पार्टी में आया हुआ है या बीके में आया हुआ है? एडवांस पार्टी में। और एडवांस पार्टी में जो बाप आया हुआ है वो भारत के विदेश में जास्ती चक्कर लगा रहा है या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चक्कर लगा रहा है? विदेशी बन के आया है तो विदेश में चक्कर काट रहा है। इतनी बात समझ में नहीं आई? आ गई? हाँ नहीं, मेरा नहीं बाबा। हाँ हाँ हाँ, कोई का भी पूछ रहे हैं बाबा, सीढ़ी के चित्र में द्वापर युग सीढ़ियों में जो राम सीता का पूजा दिखाया गया है, वो पूजा जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है ना? संगम युगी वो पूजा जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण की है ना? वह राम सीता बनते हैं उनका है ना? हाँ उनको पूछ रहे हैं वो लोग। ठीक है, जो द्वापर के आदि में लक्ष्मी नारायण हैं, जो नर से नारायण बनते हैं गीता ज्ञान सुन करके, वो ही नीचे गिर करके त्रेता में राम बने। वो ही जाकर के उनकी पूजा होती है। फिर पूज्य सो पुजारी बन जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना,
तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का किसका है? और धर्मों का है या सूर्यवंशियों का है? सूर्यवंशियों का पक्का प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए मुरली में बोला तुम बच्चे हो ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और क्या शंकर की डिनाइस्टी 84 जन्म का चक्र नहीं लगाती है? क्या शंकर की डिनाइस्टी 84 जन्म का चक्र नहीं लगाते है? अरे शंकर सब भस्म कर देता है, डिनाइस्टी कहाँ से आएगी? है शंकर संगम युग की बात है या सतयुग त्रेता द्वापर कल युग की बात है? संगम युग की बात है। सतयुग में कहाँ शंकर होता है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे, त्रेता में राम सीता होंगे या शंकर होंगे? शंकर का मतलब क्या है? हाँ, शंकरण मिक्स। तो वहाँ कहाँ मिक्स होते हैं? सतयुग त्रेता में। हाँ जी। हाँ हाँ బెనారస్లో దేవతకి గవల్ పూజ చేస్తారు. डबल बनारस में एक देवता को दो पूजा होता है। तो क्यों करते हैं? कौन देवता? तो एक देवता గవలమ్మ అంటారు. దేవత పేరు గవలమ్మ అంటారు. कौड़ी माँ। कौड़ी माँ। हाँ कौड़ी माँ को दो तरह का पूजा होता है, क्यों? हाँ, क्योंकि वो सतयुग में, सतयुग के आदि में नरसिंह नारायण भी बनता है और वही त्रेता के आदि में राम भी बनता है। तो दो रूपों में पूजा नहीं होती द्वापर युग में। सीढ़ी के चित्र में नहीं देखा? दो रूपों में पूजा होती है या नहीं होती है? होती है। और हाँ, जब केदारनाथ में विनाश हुआ, उनके लिए बाबा ने कहा है कि पहले इस्लामी मरेंगे। ये कहने के थोड़े दिन में इस्लामी बीज रूप आत्मा शरीर छोड़ दिया। कौन ने शरीर छोड़ा? इस्लामी बीज रूप आत्मा शरीर छोड़ दिया। कौन बीज रूप आत्मा है? अरे किसको समझ लिया इस्लामी बीज रूप आत्मा? अरे है? नाम नहीं मालूम? रुक रुक के क्यों बोल रहे? मेरा नहीं, उनका वो कौन लिखा है उनका मालूम है। अच्छा अच्छा। अभी नेपाल के लिए जो बात बाप ने बताई, वो भी हद और मनोबुद्धि रूप में होगा क्या? भूकंप, मनोबुद्धि भूकंप। हाँ, जो नई दुनिया की पालना करने वाले बेहद में हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनके लिए बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, तो माने नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा है या नहीं पड़ा है? पड़ा है। तो वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले नेपाली बेहद के, उनमें भी भूकंप आना है। भूकंप आएगा या नहीं आएगा? आएगा। परीक्षा हुए बगैर कोई इम्तिहान पास कर लेता है क्या? है? पहले किसकी परीक्षा होनी चाहिए? चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की या सूर्यवंशियों की? सूर्यवंशियों की परीक्षा पहले होनी चाहिए। उनमें जी जो फाउंडर हैं उनकी तो पहले परीक्षा होनी चाहिए।
और फाउंडेशन डालने वाले हैं नेपाली बेहद के। तो भूकंप आएगा क्योंकि वो नेपाल की तरह ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। नेपाल पहाड़ों पर है, ऊंची स्टेज में, या नीचे है ऊंची स्टेज में, वो भी ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। परंतु परीक्षा तो जरूर होगी। और पाकिस्तान और भारत देश दोनों भी एक ही नेपाल के लिए हाथ उठना। हाँ हाँ, भारत देश और पाकिस्तान दोनों भी नेपाल के लिए युद्ध करते हैं। नेपाल, हाँ, वो इसलिए दोनों भी नेपाल चाहिए, दोनों भी, भारत को भी वही नेपाल चाहिए और पाकिस्तान को भी वही नेपाल चाहिए। पाकिस्तान नेपाल के लिए थोड़े युद्ध करता है, वो तो कश्मीर के लिए युद्ध करता है। कश्मीर, हाँ हाँ जी। काश मैं राजा होता, काश मीर माने शहजादा, शहजादा माने राजकुमार है। जो राजकुमार होता तो राजा होगा कि नहीं होगा? जो राजकुमार बनेगा वो राजा भी बनेगा। तो नाम दे दिया भारत का माथा। भारत का सिरमौर कौन सा देश है? कौन सा प्रदेश है? कश्मीर। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना, दोनों का सिरमौर एक ही था। अभी पाकिस्तान अलग हो गया तो वो भी उस सिरमौर के लिए लड़ाई लड़ता है, भारत भी लड़ता है। बेहद में है? बेहद में कश्मीर हाँ। कौन है बाबा? काश में राजा होता, इसका मतलब ये कहने वाला राजा है या नहीं है? है? नहीं है, तब तो ऐसा कहता है। तो जरूर वहां ज्यादा जो रहने वालों की संख्या है वो कौन से मजहब के रहने वालों की संख्या ज्यादा है? कश्मीर में मुसलमान ज्यादा रहते हैं। भारत का वो मुस्लिम प्रदेश है, लेकिन हिंदुस्तान में है, विभाजन में वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं गया। तो यहां भी कोई ऐसी आत्मा है जो सपने देखती है कि मुझे राजा होना चाहिए था, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकी। जैसे रामायण में कहा गया है, राम राजा हुआ, फिर कैकेयी ने क्या कहा है? भरत को राजा होना चाहिए। अब वो भरत तो इस्लाम धर्म का है। जो इस्लाम धर्म का है वो ही कश्मीर नाम पड़ गया, वो राजा नहीं बन सका। लेकिन वो सपने क्यों देखता है राजा बनने के? क्योंकि उसका नाम ही है भरत। भरत माने भरण पोषण करने वाला। जो रामायण में भी लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतास होई।
विश्व का भरण पोषण भरत करता है क्या? है नहीं। जो विश्व का स्वामी बनता है, विश्वनाथ बनता है, उसका उसने भरण पोषण किया एडवांस के शुरुआत में। इसलिए वो सपने देखता है। काश में राजा होता। पाकिस्तान भी इसीलिए सपने देखता है, क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बहुत है। और निरंतर याद करने से बेहतर विनाश होता है। तो याद में औसत बढ़ जाता है, उसको कुछ हल्कापन जैसे याद में विघ्न पड़ जाता है, निरंतर याद टूट जाती है। हाँ तो हल्कापन महसूस होता है। जब टूट जाता है, याद जब टूट जाती है तो हल्कापन महसूस होता है? हाँ, याद निरंतर बनी रहती है तो हल्कापन महसूस होता है। और हाँ जी, अरे जोर से बोलो जो आगे वाले सुने। शिवलिंग में पंचामृत स्नान का अभिषेक करते हैं ना, इसका अर्थ क्या है पूछ रहे। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो समझते नहीं है कि जो लिंग है वो शरीर की यादगार है। हमको ज्ञान मार्ग में बाप ने बता दिया कि जो लिंग है वो मुकर्रर रथ की यादगार है, और उसमें बिंदु शिव की यादगार है। तो जो अभिषेक किया जाता है, अभिषेक माने स्नान, स्नान निराकार का किया जाता है या मुकर्रर रथ साकार का किया जाता है? साकार का किया जाता है। मैंने उनका पूछना करते पंचामृत क्यों करते हैं? हाँ, मैंने 5 ज्ञान आते। 5 अमृत कहते हैं। शहद, दूध, दही, घी, ऐसे ऐसे 5 अमृत गिने जाते हैं। और होने से निरंतर याद कैसे होगा? लौकिक में रह करके लौकिक धंधा करते हुए भी निरंतर याद हो सकती है, अगर हम लौकिक धंधे को अलौकिक में परिवर्तन कर दें। मान लो कोई दुकानदारी करता है, उस दुकानदारी में जितना भी उसकी कमाई होती है वो सारी कमाई ईश्वरीय सेवा में लगा दे, तो अलौकिक धंधा हो गया या नहीं हो गया? हो गया। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, निरंतर याद आएगी।
और बाबा हर कर्मेंद्रिय याद में रखो। हाँ हर कर्मेंद्रिय, हाँ हाँ, जिस कर्मेंद्रिय से भी कर्म करें, बुद्धि से बाप की याद होनी चाहिए। आपको 20 बार मिसाल दिया, जैसे कोई लवर होता है, महबूब अपनी महबूबा की याद में जाता है कारखाने, और कारखाने पहुंचकर उससे पूछा जाता है रास्ते में तुमने किसको किसको देखा? वो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली थी कि आंखें बंद करके आया था? खुली आंखों से आया था, आंखें अपना कर्म कर रही थी, लेकिन आंखों ने अपने विषय को क्यों नहीं कैच किया? क्योंकि मन दूसरी जगह था। ऐसे यहाँ भी है, कोई भी कर्मेंद्रिय जो है, हम उस कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, और उस समय अगर हम बाप की याद में हैं, अब बेविचारी याद में, तो मन बुद्धि जो है उस कर्मेंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करेगी। आत्मा वो भोग सकेगी, सुख भोग सकेगी? नहीं भोग सकेगी। यही राज है, हर कर्मेंद्रियों में योग भरा हुआ हो, योग की शक्ति भरी हुई हो। वही बात दिखाई गई है शिव बाबा के मंदिर में कि लिंग जो है किसकी याद में है? शिव की याद में है। भले वो संग किसके कर रहा है? प्रैक्टिकल में देखने में आ रहा है, हैं? वो संग स्त्री का कर रहा है, स्त्री अंग का संग कर रहा है, फिर भी बुद्धि से याद कर रहा है, तो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। और पवित्र है तभी तो पूजा होती है। हाथ उठाओ। अमृत वेले याद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सो करके उठते हैं। जो सोना है वो रावण के भाई का गुणधर्म है या देवताओं का गुणधर्म है? रावण के भाई का गुणधर्म। हाँ, ध्यान में बैठने से हाथ में उधर उधर चल जाता है, वो करने दो, अपना काम हम करेंगे, छोड़ दो। ध्यान में बैठने से ध्यान में बैठने के बाद में उधर उधर घूमता हाथ, बुद्धि भाग जाती है। हाँ, हमारा काम हम करें तो उसको काम बैठने दो, ऐसे बैठ। क्योंकि पूर्व जन्म के जो किए हुए अच्छे बुरे कर्म हैं, वो कर्मों की रील तेजी से घूमती है याद में। इसलिए वो बुरे कर्म की रील जब घूमती है तो बुद्धि को घुमा देती है, याद टूट जाती है। ऐसा भी तो होगा, आज नहीं तो कल
कि बुद्धि लगातार बाबा की याद में रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। तो इससे साबित होता है कि उस समय हमारे पाप कर्मों का बोझा खत्म हो गया होगा। जब पाप कर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा तो रील में कहां से घूमेगा, तो अच्छी याद आएगी। अब याद में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ता है, तो पाप कर्मों का जो हिसाब किताब है वो बार बार रील में आ जाता है। रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है 63 जन्मों के हिसाब किताब की। ऐसे भी नहीं कि हमेशा ही खराब स्थिति रहती है याद में, कभी अच्छी स्थिति भी तो होती है। तो कैसे होती है? जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं वो रील में आ जाते हैं और हमारी याद अच्छी लगती है। और हाँ, आप हर धर्म में राजा स्थापन करते हैं, यहाँ शूटिंग कैसे होते है? आप अंदरूनी राजा स्थापन करते हैं, हर धर्म में राजा स्थापन करते हैं। कहाँ? हर धर्म में। हाँ, प्रजापिता। हाँ, शूटिंग कैसे होती है? क्योंकि एक नारायण वाली आत्मा ही ऐसी है जिसके संस्कार कोई से भी आमने सामने नहीं टकराते, सबके साथ है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, साहूकार से साहूकार, सबके साथ संस्कार मिल जाते हैं। तो हर धर्म की आत्माओं के साथ वो मेल खाएगा या नहीं खाएगा? है? खाता है। यही कारण है कि हर धर्म में जाकर के वो राज्य की स्थापना करता है, राज्य का फाउंडेशन डालता है। जो आत्माओं का बाप है वो रूहानी वर्षा देता है राजाई का, सत्युग त्रेता का, जहाँ रूहानी स्टेज रहती है। और जिस्मानी बाप कौन है? प्रजापिता। तो जिस्मानियों की धंधे में, जिस्मानियों के बीच में जाकर के जिस्मानी राजाई देता है। रूहानी राजाई में हिंसा नहीं है और जिस्मानी राजाई में हिंसा है। और एक सेकंड में जीवन मुक्ति करते हैं ना। हाँ, तब से पहला जन्म का शुरू होगा, तब से ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति होने से तब से ही पहले जन्म का शुरू होगा। मैं सच्चे से लेने का पहले जन्म से ही शुरू होगा। हर धर्म में थोड़े ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति है। ये तो सूर्यवंशियों की बात है। 63 जन्म का भी पूरा नहीं बना, हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। अभी किसका हिसाब किताब पूरा हो गया? हिसाब किताब पूरा होना उसकी निशानी है निरंतर याद हो जाएगी, याद टूटेगी ही नहीं। कोई भी कर्म इंद्रिय से करो, याद नहीं टूटेगी। अभी तो याद टूट जाती है,
जिस सेकंड में ऐसी स्टेज बन जाएगी कि निरंतर याद स्थायी हो जाए, वो ही सेकंड गाया हुआ है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। और हाँ जी है तेलुगु में बोलो, तेलुगु में का टाइम में लोग बोलो था, का टाइम में है अबू रोड से मोहनगांव तक लाइन रहते हैं, लाइन लगेगी। वो एडवांस में है, मीडियम में है। जो बीके वाले हैं वो बाप को पहचानते हैं? जब वो बाप को पहचानते ही नहीं तो लाइन कहाँ से लगाने के निमित्त बनेंगे? जो बाप को पहचानते हैं उन्हीं का ये बात है कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी बाप के पीछे। और के पास जाके सर्विस करने के लिए बाबा बनाए हैं। जाने से उन लोग टुकराते हैं, उन लोग टुकराते हैं। ये तेरा बाबा हमारा बाबा एक ही है ना, ऐसे करके ऐसे करने से भी जा करके लोगों को सर्विस करना है, क्या करना कुछ नहीं। हाँ हाँ, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो है तेरे दीवाने सनम। बाप के दीवाने हैं तो बाप के बच्चों के दीवाने नहीं है, हैं? फिर वो तभी तक ठुकराएंगे जितना हमारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनके साथ होगा। तो हिसाब किताब खुशी से खत्म करना चाहिए या झगड़ा पैदा करनी चाहिए? खुशी से खत्म करना है। पति पत्नी का मिसाल दे दिया बाबा ने। पति पत्नी पहले तो प्यार से रहते थे, स्नेह से रहते थे, हैं? उनमें से जब एक ज्ञान में आ जाता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो झगड़ा शुरू हो गया तो क्या पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे? नहीं, क्या करे? हैं? सहन करे और प्यार से समझाए। बाबा अभी मुरले में आया है ना, पुन्ना मतलब क्या है? बाप पुन्ना रखते हैं। हाँ, पुन्ना का मीनिंग अंदर से ऐसी उमंग उत्साह बनी रहती है बच्चों के लिए। हाँ, और अरे जल्दी बोलो नहीं तो क्लास ओवर। दादा का एक वाक्य गरुड़न पटवा देव। आहा,
तो वार्तालाप का क्लास चालू रखो ना 1 घंटे तक। एक महावाक्य को ओ मुंह पे घंटड़ी बजाने से थोड़ा ही कुछ होगा। जिन बातों में पुरुषार्थ अटकता है तो कोई न कोई बातें संशय की आती है ना, जो हमारे पुरुषार्थ को डाउन कर देती है, तो वो बातें पूछना चाहिए ना। बीच बीच में वो पूरा नहीं हो तो बीच बीच में पूछते रहते। जैसे गीता में आया है परिप्रश्न न सेवया, प्रश्न उत्तर करके बात को हल कर लेना चाहिए। हाँ, धर्मेंद्रियां ढीला हो जाते तो प्रवेशता होते हैं। धर्मेंद्रियां जब ढीला होते हैं तो प्रवेशता होती है। नींद में प्रवेशता होती है। स्वप्न आते हैं ना, बुरे बुरे स्वप्न भी तो आते हैं। मतलब जो भी सपना आया तो वो सब भूत प्रेत का ही है? नहीं, संकल्पों के आधार पर भी आते हैं। सारा दिन हम जैसा संकल्प करते हैं वैसे भी स्वप्न आते हैं। वो भूत प्रेत नहीं। और क्लास सुनते समय नींद में चले जाते हैं तो आत्माएं प्रवेश करके बाबा की क्लास सुनते। ऐसे भी होता है। कोई कुंभकर्णी आत्माएं हैं जो बेसिक में भी क्लास नहीं करती थी, कोई सेवा नहीं करती थी, कुंभकर्ण की औलाद बन के रहती थी। वो आत्माएं वहां से छोड़ करके शरीर एडवांस के बच्चों में प्रवेश करती है और ज्ञान समझने की कोशिश नहीं करती बल्कि उनको सुलाए देती है। कभी कभी नींद में बाप से बात करते हैं, मिलते हैं, क्लास करते हैं, ऐसा आता है। वो क्या है? मैंने वो सारा दिन याद करते हैं, बात करते हैं, तो रात में भी आता है। अच्छी बात है। ओम शांति।